उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होते ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। अब सभी धर्मों के लिए एक तरह के नियम बना दिए गए हैं। तलाक लेने के लिए अब सीधे कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत किसी भी तरह का तलाक नहीं हो सकेगा। इसी के साथ एक खास बात भी सामने आई है, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की जरूरत नहीं रह जाएगी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इद्दत का मतलब क्या है। इद्दत का मतलब है अपने पति या शौहर की मृत्यु या तलाक के बाद वो समय जब मुस्लिम महिला निकाह नहीं कर सकती। इद्दत शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इद्दत का मतलब होता है प्रतीक्षा काल। अगर किसी मुस्लिम महिला के शौहर की यानी पति की मृत्यु हो जाती है तो वो 4 महीने 10 दिन तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर पति पत्नी में तलाक हुआ है तो मुस्लिम महिला 3 चंद्रमास यानी 89 दिन तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर मुस्लिम महिला गर्भवती है तो इद्दत की अवधि तब तक चलती है जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं देती। अब यूसीसी के तहत ये साफ कर दिया गया है कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद अगर निकाह करना चाहती है तो उसे इद्दत की कोई जरूरत नहीं, वो जब चाहे निकाह कर सकती है। इसे देखते हुए ये भी सवाल उठ रहा है, क्या ये मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ है? तो इस पे मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि नहीं, इस नियम में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुस्लिमों के आंतरिक मामलों में छेड़छाड़ कहा जा सके। सुनिए मुस्लिम धर्मगुरु की बात। जो 76 साल के बाद ये पहला गौरव जो है वो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका श्रेय देता हूं और उन्हें वो बधाई के पात्र हैं। और देवतुल्य जनता हमारी देवभूमि की वो इसका अनुसरण करेंगी और इससे फायदा होगा उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी रीति रिवाज हैं वो ऐसे ही होंगे। हमारी शादी ब्याह निकाह विवाह वो सब ऐसे ही होंगे। अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं थी तो कुप्रथाएं रुकेंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा और अनर्गल जो घर खराब होते थे तलाक करके वो हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि इसका अनुसरण करना चाहिए, तमाम सरकारों को, कि जो देवभूमि एक मुकुट कहलाता है अपने देश का, उसने आज पहल की है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार फिर हमारे बधाई के पात्र हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अगर बाकी नियमों की बात करें तो यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी 27 जनवरी के बाद उत्तराखंड में अगर कोई भी व्यक्ति शादी या निकाह कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए हर ग्राम सभा के लेवल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इसी के साथ बहु विवाह पर रोक लग गई है, यानी कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी या निकाह नहीं कर सकता जब तक उसका तलाक न हो जाए। तलाक के लिए सीधे कोर्ट जाना होगा। तलाक के लिए कोर्ट के अलावा अब दूसरा कोई तरीका नहीं रह गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। इसी के साथ अगर लिव इन में रहने वाले कपल्स की उम्र 18 से 21 साल के बीच है तो उन्हें अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से यदि कोई बच्चा होता है तो उसके पास कानूनन वैसे ही अधिकार होंगे जैसे शादीशुदा कपल के पास होते हैं। अब समान नागरिक संहिता लागू तो हो गई है, इसके परिणाम किस तरह के आते हैं ये तो समय बताएगा। फिलहाल लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।